Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सर्किट एंड सिस्टम सब्जेक्ट है उसका क्या सिलेबस है और किस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्किट एंड सिस्टम जो सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपके आईपी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रीजन बिहाइंड डैट कि विद द हेल्प ऑफ सर्किट एंड सिस्टम हम लोग सर्किट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं कि किसी कम्युनिकेशन मान लो हमें किसी सिग्नल को कम्युनिकेट करना हो, किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो किस टाइप की सर्किट हमें डिजाइन करना है। तो विद द हेल्प ऑफ सर्किट एंड सिस्टम हम किस टाइप का सिस्टम होना चाहिए सो डैट कि जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट हो वो हमें क्या है मिले। हम क्या ऐसा इनपुट अप्लाई करें कि हमें जो भी आउटपुट रिक्वायरमेंट हो वो हमें जो डिजायर्ड टास्क हो हम उसको क्या करें, ऑब्टेन कर सकें। तो सर्किट एंड सिस्टम में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मेनली कि हमें सर्किट गिवन होता है, उस सर्किट से हमें क्या करना होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो जब हमें किसी सर्किट से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज एनालिसिस। उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस। और जब हमें किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से, यदि हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगी और उस मैथमेटिकल इक्वेशन से यदि हमें कोई सर्किट डिजाइन करना होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। ओके, तो जैसे आप नोडल एनालिसिस है ना, मेश एनालिसिस, तो यही पूरे सर्किट एंड सिस्टम में हमें करना है। हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है, हमें सिग्नल के बारे में पढ़ना है। तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमारा सिलेबस है और किस किस टाइप टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स, है ना। सिग्नल क्या होता है ना, सिग्नल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, सिग्नल कौन कौन से कहाँ पे यूज करते हैं, है ना। तो पहले हमें बेसिक आइडिया अबाउट सिग्नल, है ना, सिग्नल के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, उसके वेवफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड हमारे क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन देयर क्लासिफिकेशन, उसके वही टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कि मान लीजिए हम किसी सिग्नल को डिफ्रेंशिएट कर दिए, किसी सिग्नल को इंटीग्रेट कर दिए, है ना, t=0 पे उस सिग्नल का क्या बिहेवियर होगा, t> कांस्टेंट मान लो टाइम हमारा ग्रेटर देन 0 हो, टाइम हमारा निगेटिव हो तो उसकी कैसी बिहेवियर होगा, ये सारी चीजें हमें क्या करना है। तो इस टॉपिक से, सिग्नल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बेसिक्स जो ही पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल और उसके मैथमेटिकल इक्वेशन, आप उसका वेवफॉर्म ड्रॉ करो और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे आपका रैंप सिग्नल, स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, ये आपके स्टैंडर्ड सिग्नल है, साइनसोडियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, तो इसके बारे में आपके पूछा जाता है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, है ना, कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम से रिलेटेड हमारा क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस टाइप्स के हमारे सिस्टम होता है और सिस्टम से रिलेटेड मान स्टेबल सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, कैजुअल सिस्टम क्या होता है, नॉन कैजुअल सिस्टम। तो इससे रिलेटेड भी थ्योरी के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के सिस्टम हैं हमारे, है ना, हमारे कौन कौन से स्टेबल सिस्टम किस कंडीशन में होगा, कैजुअल सिस्टम हमारा किस कंडीशन में होगा, अनस्टेबल, स्टेबल, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारी टाइप्स के हमारे क्या करते हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लीनियरिटी क्या होती है, फेज शिफ्टिंग क्या होता है, फेज स्केलिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। मेन जो है इस फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है वेवफॉर्म एंड सिग्नल सिंथेसिस प्रॉपर्टीज। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हमें क्या गिवन होगा, हमें वेवफॉर्म गिवन होगा, हमें रैंप सिग्नल गिवन होगा, हमें इम्पल्स सिग्नल दिया होगा, हमें गेट फंक्शन गिवन है। गेट फंक्शन क्या होता है, गेट फंक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल या कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स
ओके तो बहुत सारे टाइप्स के सिग्नल गिवन होंगे, उससे रिलेटेड हमारे क्या होगा, हमें वेव फॉर्म दिया होगा, उससे रिलेटेड हमें उससे हेल्प से हमें क्या करना हो, मैथमेटिकल इक्वेशन डिजाइन करना, इससे रिलेटेड पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, मतलब जो भी हमें गिवन वेव फॉर्म होगी उस वेव फॉर्म को हम लाप्लास के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछना है। और इस यूनिट में ये पूरा क्या है, आपका सिलेबस है। ओके नेक्स्ट यूनिट 2। यूनिट 2 में पढ़ना है आपको सिस्टम्स ऑफ मॉडलिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। ओके तो हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ट्रांजिएंट मेथड हो गया, या क्लासिकल मेथड भी एक है ट्रांजिएंट मेथड, दूसरा क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो ट्रांजिएंट मेथड से, जैसे ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ वैल्यू चेंज होती है ना, जैसे स्टेडी स्टेट हो गया है ना, जब टाइम के साथ जो वैल्यू चेंज होगी उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और दूसरा क्या होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, जब टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटिव है ना, जब हमारी वैल्यू लगभग कांस्टेंट होगी है ना, या एक फिक्स वैल्यू आने लगेगी है ना, उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं, या जहां पे ट्रांजिएंट एंड हो जाता है, डेड कर जाता है उस रिस्पॉन्स को, उसके बाद वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की CA फाइंड करेंगे, PI फाइंड करेंगे, t इक्वल टू 0 पे उसकी क्या कंडीशन होगी, t इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब टाइम को वेरी होने से क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको RLC सीरीज सर्किट दिया होगा, मान लो इस टाइप की एक सर्किट दिया होगा, या यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया, ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस, सीरीज में क्या होगा आपका कनेक्ट हो जाएगा R L एंड C, और यहाँ पे सप्लाई मान लीजिए 100 वोल्ट दिया होगा। फिर वहीं t इक्वल टू 0 पे क्या इक्वेशन होगी, t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगी है ना, I0 फाइंड करना होगा, di/dt फाइंड करना होगा। ओके देन सीरीज एंड सर्किट ऑफ इम्पल्स स्टेप। अब डिफरेंट हम इनपुट अप्लाई करेंगे, इनपुट पे एक्साइटेशन बोलते हैं जो हम इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं है ना, तो डिफरेंट हम इनपुट पे, मान लीजिए हमने साइनसोइडल अप्लाई कर दिया वेव फॉर्म, हम एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म, हम स्टेप सिग्नल वेव फॉर्म अप्लाई कर दिए। तो डिफरेंट वेव फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्लासिकल मेथड एंड यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो लैप्लास और नॉर्मल इक्वेशन में एडवांटेज है कि लैप्लास के हेल्प से, जैसे नॉर्मल मेथड से क्या होता है y इक्वल टू CF प्लस PI, हमें दोनों फाइंड करना होता है। लेकिन जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, लैप्लास की एडवांटेज क्या है, लैप्लास की एडवांटेज ये है यदि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली वी फाइंड सॉल्यूशन, मतलब हम यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स, दोनों लैप्लास और इनवर्स यूज करके हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले मेथड में क्या होगा, हमें CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा। तो इससे रिलेटेड हमारे लैप्लास से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। एक तो इसकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, उसके बाद आपके डिफरेंट टाइप के वेवफॉर्म दिए होंगे, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, ये सारी चीजें हमारे पेपर में। उसके बाद हमें RT के फॉर्म में दिया होगा, उसका इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइंड करना होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइंड करना होगा, हमें मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन होगी, उससे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आते हैं यूनिट 3, ये बहुत बड़ी यूनिट है आपकी। इसमें दो पार्ट है, एक तो पार्ट है रिलेटेड टू ग्राफ थ्योरी है ना, हम ग्राफ थ्योरी हमें करना क्या होता है, किसी भी सर्किट को है ना, कोई सर्किट है आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको हमें सॉल्व करना होता है, उसके एनालिसिस करना होता है हमें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ के हेल्प से हमें मेश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस अप्लाई करके, दो मेथड होते हैं, उसके हेल्प से हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ट्री क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, टाइसेट मैट्रिक्स, कॉर्डसेट मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन टू सॉल्व इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये दो मेथड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसका टाइम मैट्रिक्स क्या होती है, ट्री क्या होता है, कोट्री क्या होता है, प्लेनर ग्राफ क्या होता है, नॉन प्लेनर ग्राफ करना क्या होता है, ये हम ग्राफ थ्योरी में स्टडी करेंगे। इस पोर्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स है जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टू पोर्ट नेटवर्क है। आपकी लैब है, जितनी भी सर्किट एंड सिस्टम की लैब है वो ऑन द बेसिस ऑफ इसी कॉन्सेप्ट पे है। केवल पहला जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, वो थ्योरम से रिलेटेड है। बाकी सारे जितने भी लैब के एक्सपेरिमेंट है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि टू डिटरमाइन एच पैरामीटर, टू डिटरमाइन टी पैरामीटर, टू डिटरमाइन एच पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ एबीसीडी पैरामीटर, टू डिटरमाइन जेड पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ वाई पैरामीटर। ये पूरा इस सिलेबस में है। तो यदि आप इस यूनिट का ये टॉपिक अच्छे से कर लो तो आपका अब जो प्रैक्टिकल्स वाले पार्ट है सॉल्व, या प्रैक्टिकल वाले पार्ट्स अच्छे से कर लो तो ये टॉपिक्स भी क्या हो जाएगा आपका इजी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद टू पोर्ट नेटवर्क में हमें पढ़ना है जेड पैरामीटर। 6 पैरामीटर होते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, टी पैरामीटर, टी डैश पैरामीटर, एच पैरामीटर। इसी के पूरे इर्द गिर्द हमारा पूरा सिलेबस घूमता है। टू डिटरमाइन जेड पैरामीटर, टू डिटरमाइन वाई पैरामीटर, टू डिटरमाइन टी डैश, एच पैराट हाइब्रिड बोलते हैं, इसको इन्वर्स हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, इससे इंटरकनेक्शन भी पूछा जाता है। कभी कोई न्यूमेरिकल्स दिया होगा, उस न्यूमेरिकल से हेल्प से, सर्किट के हेल्प से हमें ये पैरामीटर फाइंड करना होता है। ओके, या हमें जेड पैरामीटर हो गिवन होगा तो वाई पैरामीटर फाइंड करना होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो उससे पूछा जाता है इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क कनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, टी कनेक्शन, सबसे जो इंपॉर्टेंट है कास्केड कनेक्शन जो बोलते हैं, कास्केड। ये डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कास्केड कनेक्शन। या तो सीरीज पैरेलल या पैरेलल सीरीज। सीरीज पैरामीटर, सीरीज पैरेलल में हम लोग जेड पैरामीटर, पैरेलल सीरीज में वाई पैरामीटर, और कास्केड कनेक्शन में हम लोग टी पैरामीटर फाइंड करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता ही आता है पेपर में। ओके, फिर आपका सीरीज पैरेलल एंड पैरेलल सीरीज। आपका सीरीज में जेड, पैरेलल में वाई, कास्केड में टी, सीरीज पैरेलल में एच, पैरेलल सीरीज में जी पैरामीटर। उसके बाद ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस क्या होता है, एबीसीडी कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन इमेज इंपीडेंस क्या होता है। ओके, और इसी यूनिट में और इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टी। उसी में ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीडेंस क्या होता है। ये टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, हमें करना क्या होगा, हमें एक पॉलिनोमियल पीएस गिवन होगा, इसको चेक करना होगा कि जो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हॉर्विट्ज है या नहीं है, हॉर्विट्ज और नॉट। ओके, तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं सिलेबस यूनिट 4 के पार्ट में। सिलेबस के यूनिट 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हॉर्विट्ज के क्वेश्चन हो गया एक पॉजिटिव रियल फंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीआरएफ। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया होगा, ये चेक करना होगा कि वो पीआरएफ है या नहीं है। तो पीआरएफ के लिए आपका हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। 3rd and 4th यूनिट आप अच्छे से कर लो तो लगभग 2.5-3 यूनिट कर लो तो पूरा पेपर भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 3rd and 4th यूनिट के क्वेश्चन फिक्स है पेपर में, ठीक है। एक तो या तो हॉर्विट्ज से आएगा या तो पीआरएफ से आएगा। फिर आएगा सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस करना है एलसी, आरसी, आरएल नेटवर्क, किसके हेल्प से, फोस्टर एंड कोयर टू फॉर्म। उसके बाद फिल्टर, एक तो ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन यहां से यहां तक हो गया, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। अब इसके बाद थ्योरी से आते हैं कि फिल्टर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर आ जाता है। फिर इससे रिलेटेड कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है, लो पास, बैंड रिजेक्ट, प्रोटोटाइप फिल्टर क्या होते हैं। कभी कभी इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं एक समरी डिस्कस कर रहा हूं, है ना। यूनिट 1 में क्या क्या पूछा जाता है, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। एक तो आपका सिग्नल से रिलेटेड पेपर में बेसिक थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में जनरली, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, स्टैंडर्ड सिग्नल, जनरली स्टैंडर्ड सिग्नल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल। ओके, जैसे पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, स्टेबल, है ना, अनस्टेबल, लीनियर, नॉन लीनियर। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में हमें करना क्या होता है कि आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी होती है। मैथमेटिकल इक्वेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं,
उसके बाद उसकी वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरा है आपका सिस्टम, इसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, और कब कोई सिस्टम, जैसे मान लो इन विच कंडीशन सिस्टम स्टेबल होगा और अनस्टेबल। कभी कभी न्यूमेरिकल आता है पेपर में, कब हमारा पीरियोडिक होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। कब लीनियर होगा, कब हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो इससे रिलेटेड यदि टॉपिक से सिग्नल और सिस्टम में, सिग्नल और सिस्टम से रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका आता है वेवफॉर्म, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेवफॉर्म दिया होगा, इस टाइप की वेवफॉर्म गिवन होगी, ठीक है। इसको हमें सिंथेसाइज करना होगा, सिंथेसाइज करना होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आता ही आता है ऐसे नोट। या फिर हमें इक्वेशन दिया होगा कि मान लो कि हमें दिया है कि Vt इक्वल टू वोल्टेज Vt इक्वल टू ut 2 प्लस ut माइनस 3 4 इंटू ut माइनस 4, है ना। इसको हमें क्या करना, इसके हेल्प से हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करना होगा, वेवफॉर्म ड्रॉ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल, इसे पढ़ लेना अच्छे से। एनर्जी सिग्नल क्या होता है, पावर सिग्नल क्या होता है, इन दोनों में कभी डिफरेंस होता है, या कब कब हमारा सिग्नल जो होगा, हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन किया होगा, कब सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल होगा, कब सिग्नल हमारा एनर्जी होगा, और कब सिग्नल हमारा पावर सिग्नल होगा। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब यूनिट 2 में है, एक तो आपको आरएलसी सीरीज सर्किट दिया होगा, एक तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछाते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है, ये सब चीजें पूछी जाती है। ये आर एल सी दिया होगा, ये वोल्टेज की सप्लाई गिवन होगा, V इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और इसकी हमें I0 फाइंड करना होता है, di बाई डी टी I0 प्लस फाइंड करना होता है, d2i बाई डी टी स्क्वायर प्लस फाइंड करना होता है। सिमिलरली हमें पैरेलल सर्किट दिया होगा, मान लो पैरेलल सर्किट दे दे आपको, आर एल और सी कनेक्टेड हो, यहाँ पे आर एल और सी करंट आई हो अभी, तो इस केस में भी हमें V0 प्लस डी वी बाई डी टी प्लस ये सब फाइंड करना होता है। उसके बाद आपको जो लप्लास है, लप्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 में, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट की, मान लो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है। देन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड पेपर में पूछे जाते हैं। उसके पास आपको लप्लास से क्वेश्चन जो डिफरेंशियल जैसे ये है कि d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी टी प्लस वाई टी इक्वल टू दिया हो, कुछ भी दिया हो 4, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती है। उसके बाद लप्लास से क्वेश्चन पूछाते हैं कि आपको वेव फॉर्म दिया हो, लाइक इस टाइप का वेव फॉर्म हो, है ना, 0 5 3 वट एवर, इसका आप लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, क्या फाइंड करो, लप्लास फाइंड करो। उसके बाद लप्लास से रिलेटेड है कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि आपको एक सर्किट दिया होगा, यहां से मान लो सर्किट है, रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया, एक स्विच लगा दिया, है ना, फिर मान लो कैपेसिटेंस दे दिया, यहाँ स्विच लगा दिया, ये मान लो वोल्टेज है, ये आर है, एल है, सी है, तो कभी ये कनेक्ट है, टी इक्वल टू 0 पे मान लो ओपन है, फिर कनेक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है
कि मान लीजिए स्विच क्लोज है तो आप VT फाइंड करो, या जो भी पैरामीटर फाइंड करो, या ओपन है तो वैल्यू कैसा क्या होगी, या पैरेलल में सर्किट गिवन होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आप सबसे पहले पढ़ लो इंटरकनेक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कास्केड कनेक्शन। कास्केड कनेक्शन, इसमें टी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके बाद सीरीज, सिमिलरली पैरेलल, पैरेलल। ऐसे तो बाकी और भी है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है कास्केड, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, या फिर कंडीशन फॉर सिमेट्री, एंड रेसिप्रोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जेड पैरामीटर के लिए कंडीशन रेसिप्रोसिटी क्या होगी, कंडीशन फॉर सिमेट्री क्या होगी, सिमिलरली वाई पैरामीटर के लिए रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री कंडीशन क्या होगी। किसी भी पैरामीटर के लिए पूछा जाता है कि आप जेड पैरामीटर के लिए रेसिप्रोसिटी कंडीशन फाइंड करो, वाई पैरामीटर के लिए फाइंड करो, टी पैरामीटर के लिए, एच पैरामीटर के लिए, या कोई न्यूमेरिकल दिया होगा उस न्यूमेरिकल में चेक करना होगा कि जेड पैरामीटर के लिए सिमेट्रिकल है कि नहीं, वाई पैरामीटर के लिए सिमेट्रिकल है कि नहीं है। उसके बाद आपका इंटरकनेक्शन है कि जेड है तो वाई फाइंड करो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। या इमेज इंपीडेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। उसके बाद ग्राफ थ्योरी, यदि आप ये पोर्शन कर लेते हो तो ग्राफ थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ थ्योरी में वही टाइसेट मैट्रिक्स क्या होता है, टाई क्या होता है, टाइसेट मैट्रिक्स, कॉटसेट मैट्रिक्स। ओके, और इससे जो एनालिसिस आती है सर्किट को सॉल्व करने से रिलेटेड, हमारा नोडल और मेश एनालिसिस से हमें क्या करना, सॉल्व करना होता है, उससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4, जो यूनिट 4 है उसके बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक तो आपका हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके 4 टॉपिक है बहुत। हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल, दूसरा PRF पॉजिटिव रियल फंक्शन, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क सिंथेसिस है, जो नेटवर्क सिंथेसिस जो हमें करते हैं हम फोस्टर फॉर्म से एंड कोयर फॉर्म से, कोयर फॉर्म। तो ये कोयर 1 एंड कोयर 2 है ना, सिमिलरली फोस्टर 1 एंड फोस्टर 2। इनसे रिलेटेड पेपर में 100% हमारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि आप कोई इम्पिडेंस गिवन होगा ZS इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4 एस प्लस 5, इसको आप सिंथेसाइज करो विद द हेल्प ऑफ फोस्टर 1 एंड फोस्टर 2, कोयर 1 C1 मतलब कोयर C2 है ना। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन 4 टॉपिक के पूरा यूनिट 4 क्या कर लेगा, आपका कवर कर लेगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, सो डैट कि आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी ही सारे टॉपिक्स के, आपके सारे टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।